हमारा समाज बार बार एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। दलितों को इंसाफ आखिरकार कब मिलेगा? सोचिए कि जब एक दलित आईपीएस अधिकारी को अपनी जाति के कारण खुलेआम अपमानित किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाता है और जब देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को खुद दलित समाज से जो आते हैं उन पर भी जूता फेंकने जैसी शर्मनाक कोशिशें होती हैं, तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों पर हमला नहीं बल्कि पूरे संविधान पर हमला माना जाता है। जब न्याय देने वाली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को ही अपमानित किया जाए तो सोचिए कि उस आम दलित की हालात क्या होंगे जो रोज न्याय की भीख मांगने थाने के चक्कर काटता है। यही देश है जहां खेत में काम करने वाले दलित को सिर्फ इसीलिए पीट दिया जाता है क्योंकि उसने ऊंची जाति के खेत से गुजरने की हिम्मत की। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। अब ये केवल सामाजिक बुराई नहीं बल्कि पूरे संविधान की आत्मा पर एक खुला वार है। दलित अत्याचार के आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सजा के मामले घटते जा रहे हैं। ये बताता है कि कानून तो बना है लेकिन लागू नहीं हुआ है। जो समाज खुद को आधुनिक और डिजिटल कहता है, वही सोशल मीडिया पर दलितों को गालियां, धमकियां और अपमान झेलना पड़ रहा है। भूमिहीनता, अशिक्षा और आर्थिक निर्भरता आज भी दलितों की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं, या यूं कहे कि कमजोरियां हैं। मेहनत उनकी होती है, जमीन किसी और की होती है, आवाज उनकी होती है, पर माइक सत्ता के पास होता है। और जब कोई दलित अपनी हक की बात करता है तो या तो उसे राजनीति कहा जाता है या फिर उसका उकसावा। राजनीति भी अब इसी मसले पर दो टुकड़ों में बढ़ती हुई दिखाई देती है। एक और है मायावती, जिन्होंने दलित राजनीति को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया, लेकिन अब उन पर चुप्पी और सीमित सक्रियता के आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर है चंद्रशेखर आजाद, जो सड़कों पर उतरकर सवाल करते हैं कि हम बराबरी चाहते हैं, भीख नहीं। दोनों की राह अलग है लेकिन मंजिल सिर्फ एक है, सम्मान और बराबरी की लड़ाई। बहरहाल इसी बीच अब सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि दलितों का भविष्य किस दिशा में जाएगा, उस नेतृत्व की ओर जो अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है या फिर उस दिशा में जो सिस्टम से लड़ने का साहस दिखा रहा है। आज जरूरत सिर्फ नए नेता या नारे की नहीं है बल्कि संविधान को जमीन पर उतारने की है। और जब तक हर गांव, हर थाना और हर अदालत में दलित की शिकायत पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक स्वतंत्रता अधूरी है, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा नहीं होता जब तक समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति सुरक्षित महसूस ना करे। तो फिर सवाल वही है, दलितों को इंसाफ कब मिलेगा? और इसका जवाब है कि जब कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर चलेगा, जब समानता सिर्फ भाषाओं में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखेगी, और जब देश सच में ये सहेगा कि अब कोई भी इंसान नीचा नहीं, सब बराबर है। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार कब जाकर चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे नेता अपनी सोच को इस देश में लागू कर पाते हैं। फिलहाल जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सीजेआई वाला मामला अक्सर तूल पकड़ता जा रहा है और देखना होगा कि आखिरकार उनके आरोपी को किस तरह की सजा दी जाती है। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।